भारत के प्रोफेशनल ऑडियो वीडियो इंटीग्रेशन और एंटरटेनमेंट लाइटिंग उद्योग के लिए सबसे बड़ा मंच पाम एवी आईसीएम एक्सपो का 23वां संस्करण आज मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में शुरू हो गया। यह 3 दिवसीय आयोजन जो 31 मई 2025 तक चलेगा, उद्योग के लिए व्यापार, नवाचार और परिवर्तन का एक जीवंत केंद्र है। प्रसिद्ध हस्तियों और उद्योगों के नेताओं ने एक्सपो के उद्घाटन समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिनमें श्री नेमी एल्ब्रोस, सीनियर वीपी ग्लोबल सेल्स, हरमन इंटरनेशनल, श्री अमर सुभाष, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर एशिया पैसिफिक और इंडिया, हरमन प्रोफेशनल सॉल्यूशन, श्री हर्षल कोठारी, वीपी वेस्ट ईएम इंडिया, श्री मनीष मावानी, निदेशक साउंड एंड लाइट प्रोफेशनल एनईसी सदस्य ईईएसए, श्री पीटर हॉल, प्रेसिडेंट आईएमईए, श्री योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया और श्री अनिल चोपड़ा, फाउंडिंग डायरेक्टर पाम एक्सपो और कई गणमान्य व्यक्ति इस सभा में उपस्थित थे। इस साल का एक्सपो भारत के बढ़ते प्रोवी बाजार के साथ साथ एलईडी लाइटिंग क्षेत्र में बड़ी वृद्धि पर प्रकाश डालता है। इन्फोर्मा मार्केट्स इन इंडिया के प्रबंधक निदेशक श्री योगेश मुद्रास ने कहा, भारत के पेशेवर ऑडियो एवी और लाइटिंग उद्योग एक परिवर्तनकारी दौर से गुजर रहे हैं, जो इमर्सिव अनुभवों की बढ़ती मांग और देश की स्मार्ट व टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता से प्रेरित है। उन्होंने आगे कहा, पाम एवी आईसीएन एक्सपो का 23वां संस्करण एक निश्चित मंच के रूप में खड़ा है, जो वैश्विक नवाचार को घरेलू महत्वाकांक्षा से जोड़ता है। एक्सपो में 300 से अधिक प्रदर्शक और 1000 से अधिक ब्रांड अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। 25,000 से अधिक पेशेवर इंटीग्रेटर और निर्णय लेने वाले एवी, ध्वनि और प्रकाश के भविष्य का पता लगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पाम एवी आईसीएन एक्सपो के संस्थापक निदेशक श्री अनिल चोपड़ा ने कहा, यह एक्सपो भारत के उभरते हुए पेशेवर ऑडियो, प्रकाश और एवी परिदृश्य के पीछे प्रेरक शक्ति बना हुआ है। यह मंच अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों और भारतीय वितरकों, रेंटल कंपनियों और सिस्टम इंटीग्रेटरों के एक गतिशील नेटवर्क के बीच सार्थक जुड़ाव को सुविधाजनक बनाता है। यह कार्यक्रम सभी क्षेत्रों में जबरदस्त वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें भारतीय प्रो एवी बाजार 2025 में 6.5 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2031 तक 17.3 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 12% की CAGR से बढ़ रहा है। एलईडी सेगमेंट में विशेष रूप से मजबूत वृद्धि देखी जा रही है, जो 2024 में 5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगी और 2033 तक 19.35% की CAGR से 26.7 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो इन परस्पर जुड़े क्षेत्रों में बढ़ती मांग और अपार संभावनाओं का उजागर करती है। इवेंट्स और एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पश्चिम श्री हर्षल कोठारी ने प्रो ऑडियो एवी और लाइटिंग उद्योग के महत्व पर जोर देते हुए कहा, शिक्षा, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में एवी एक अनिवार्य हिस्सा बनने के साथ कुशल पेशेवरों और एकीकृत उद्योग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने बढ़ती मांग पर भी बात की। 25 से 23 आयु वर्ग के जनरेशन जेड और मिलेनियल से बढ़ती मांग के साथ एलईडी वॉल और कवर्ड स्क्रीन से लेकर हाई एंड साउंड सिस्टम तक इमर्सिव एवी अनुभवों की मांग निजी आयोजनों के लिए भी तेजी से बढ़ी है। श्री अमर सुभाष, वाइस प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर एशिया पैसिफिक और इंडिया, हरमन प्रोफेशनल सॉल्यूशंस ने कहा, आज एवी हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, शिक्षा, परिवहन और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सहित प्रमुख क्षेत्रों की रीढ़ बनता है, जो सहज संचार, जुड़ाव और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देता है। श्री सुभाष ने भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान पर भी प्रकाश डाला। हम एवी एकीकरण और इंजीनियरिंग में भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान पर भी बहुत गर्व महसूस करते हैं, जिसमें भारतीय पेशेवर अपने डिजाइन और निष्पादन उत्कृष्टता के लिए प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं। उल्लेखनीय आकर्षणों में डेम्यू क्यूब्स, पाम हर्मन लाइव एरिना, सोनिक एरिना और इमर्सिव मैपिंग शामिल है, जो उत्पाद सहभागिता को बढ़ाते हैं। साथ ही सर्टिफाइड एवी स्पेशलिस्ट प्रशिक्षण और एवी आईसीएन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 उद्योग के विकास में योगदान देंगे। 3 दिनों में 80 से अधिक विचारशील नेताओं के नेतृत्व में सम्मेलन सत्र भविष्य की प्रौद्योगिकियों और बाजार के रुझानों पर गहन चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू 23rd एडिशन ऑफ पाम। ये हमारा जो शो है, आज इन्फोर्मा ने पहली बार ज्वाइन किया है हाइव इंडिया के साथ। इस शो के लिए हमारे साथ अनिल चोपड़ा जी भी है। ये शो उन्होंने फाउंड किया था 25 साल पहले और ये उनकी एक आइडिया थी, वो डेफिनेटली बताएंगे कि एक जो इवेंट इंडस्ट्री के लिए है, जो प्रो ऑडियो लगता है, प्रोफेशनल ऑडियो, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए जो ऑडियो लगता है, लाइटिंग लगती है, वो सारे जो नए टेक्नोलॉजीज़ है ये कैसे इंडिया में आ जाए। और ये शो आज सबसे बड़ा शो है जो बढ़ के हुआ है। 300 से ज़्यादा एग्जिबिटर, 1000 से ज़्यादा देश विदेश से ब्रांड्स आई हुए हैं।
सारी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आपको डिस्प्ले पे है यहाँ पे, जो ये आप इवेंट्स इंडस्ट्री में हो, आपकी शादियों में हो, और कोई इवेंट्स होते हैं लोकल इवेंट, इवन टेम्पल्स में है, आपके अलग अलग जगह पे जो टेक्नोलॉजीज आती है डिस्प्ले की, ये सारी यहाँ पे सोर्स होती है। तो ये सारे आके बाय करेंगे और ये अपने अपने पूरे पैन इंडिया ये टेक्नोलॉजी आप अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में हो या अपने इवेंट्स में हो, ये यूज़ होने वाली है। सर क्या संदेश देंगे? ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री जो है काफ़ी ग्रो कर रही है, आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर कैसा है? फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरा ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री के बारे में उनको जानकारी है, और वो उनका विश्वास है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये हर एक एरिया में ज़रूरी है। सबसे बड़ा ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री में इम्पैक्ट है एजुकेशन में। सारे क्लासरूम अभी स्मार्ट क्लासरूम हो रहे हैं। स्मार्ट क्लासरूम में स्क्रीन लग रहा है, ऑडियो लग रहा है, प्रो ऑडियो लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, कमाल हो रहा है इंडिया में। सच्चा गवर्नमेंट इतना पैसा लगा रही है स्मार्ट क्लासरूम में, तो वो तो छोटी बात है इंडिया के लिए। और बाकी के सारे रेस्टोरेंट, कैफ़े, नाइट क्लब, डिस्को, रेस्टो बार, ये सारे बैंक, सारे ऑफिस, सारे कंट्रोल रूम, सब जगह पे एवी है। मगर हमारे शो की सबसे बड़ी बात है कि जो हमने 25 साल पहले शुरू किया था, ये प्रो ऑडियो शो शुरू किया था। वो इंजीनियर जो गाना रिकॉर्ड करते हैं, जो बॉलीवुड में आप जितने भी गाने सुन रहे हो, जो टीवी पे या बॉलीवुड पे, वो साउंड रिकॉर्डिंग का ये शो है। और हम इस शो में सारे साउंड इंजीनियर्स को अवार्ड देते हैं, उसका नाम है आयरा, इंडियन रिकॉर्डिंग आर्ट्स एकेडमी अवार्ड्स। तो ये अवार्ड्स है जो जूरी है, जितने बॉलीवुड के सबसे हिट ट्रैक्स हैं उसके जो साउंड इंजीनियर है, जो मिक्सिंग करते हैं, जो उसका इफ़ेक्ट्स देते हैं, तो वो साउंड इंजीनियर जूरी बनती है। वो सुनते हैं सब गाने, हमको 1200 से 1400 सबमिशन मिलते हैं। तो साउंड इंजीनियर सब ये शो पे आते हैं अपना नया इक्विपमेंट, नया माइक्रोफोन, नया स्पीकर खरीदने को। और जो म्यूज़िक बजाते हैं वो भी आते हैं नया बड़ा स्पीकर खरीदने के लिए, बड़े से बड़े स्टेज के लिए, छोटे से छोटे गणपति मंडल के लिए। तो वो सब यहाँ पे ही खरीदी होती है। और ये शो में 25,000 लोग आते हैं सारे इंडिया से, और अपना सारा सामान यहाँ पे ही ऑर्डर दे के जाते हैं। डिजिटल मार्केट काफ़ी डेवलप हो रहा है, उसको लेकर के क्या? एक सेकेंड, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं रुचन नूरानी, महाराष्ट्र जल सत्ता। सर एक बड़ा टास्क है सर विजुअल के लिए, आने वाले जो युवा है उनको किस नज़र से देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? आने वाले युवा के लिए ये इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा फ्यूचर है, उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। ये सब कनेक्शन करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए, ऑडियो और वीडियो का इंटीग्रेशन करने के लिए अच्छा सा उनको सीखना पड़ेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा फ्यूचर है, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें। और इंडियन इंजीनियर्स सारी दुनिया मानती है और सारी दुनिया ट्रैवल करती है वहाँ पे जाके ये सब सुविधा देने के लिए, ये इंजीनियरिंग के लिए। तो डिजिटल के हिसाब से आप पूछेंगे तो डिजिटल में बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी स्पीकर होते थे इतने बड़े, अब एक नया ट्रेंड आ गया, अभी इतने फ्लैट स्पीकर आ गए हैं। अभी पहले था स्टीरियो साउंड, अभी इमर्सिव साउंड हो रहा है, इमर्सिव विजुअल भी हो रहा है कि आपका एक्सपीरियंस बेटर हो, कि आपको ऐसे लगे कि आप उस दुनिया में हैं, इमर्सिव साउंड के साथ और इमर्सिव विजुअल के साथ आप उस दुनिया में हो। तो ये तो टेक्नोलॉजी इंडिया में आम, मतलब टियर 2, टियर 3, टियर 4 हर एक जगह पे जो अमीर आदमी है ये सब चीज़ें अपने शादी पे करता है। अपने जो आते हैं लोग शादी पे, उनको एक्सपीरियंस देता है। और वो अपने, मतलब इंडिया में तो आपको मालूम है मनोरंजन तो हमारा पहला धर्म है। तो इनफार्मा के साथ कैसा अनुभव रहा? इस बार आप जॉइंट एडवेंचर कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि इनफार्मा पाम के इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है। आज से नहीं, पिछले बहुत सालों से उनको इंटरेस्ट है ये इंडस्ट्री में, क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े एग्जीबिशन कंपनी है। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी अभी वो इनफार्मा संभाल रहा है।
तो उनको बहुत इंटरेस्ट है कि इंडिया में वो अच्छा काम करे इस इंडस्ट्री में, खास करके पाम एक्सपो के लिए, कि पाम एक्सपो को दुनिया भर लेके जाएं। उनका ये भी इरादा है कि इंडिया के बाहर भी लेके जाएं और इंडिया में इसको और बड़ा करें और बड़ा करें। जी सर, और एक सवाल, आप ये जो पाम एक्सपो और इंडिया इंडियन मार्केट जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ब्रांड बन चुका है, तो वर्ल्ड के नज़र में आप किस तरह देखते हैं? सारा वर्ल्ड बहुत ही इंडियन मार्केट के बारे में जानता है कि इंडियन मार्केट सबसे बड़ी है। वो स्पीकर जापान में बने, यूएसए में बने, उनको मालूम है सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकेगा। तो उनको मालूम है कि इन्फॉर्मा और पाम एक बहुत पावरफुल 1+1 = 11। उनको मालूम है कि ये इक्वेशन बहुत ख़तरनाक है और बहुत दुनिया भर में काम करने वाला है। थैंक यू। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।